हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। अब ऐसे हो सकता है दैट जब वो गुडविल लेके आए वो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स माइट विड्रॉ दैट गुडविल। विड्रॉ मतलब बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। दे माइट विड्रॉ इट फुल्ली और दे माइट विड्रॉ इट पार्शियली। तो ऐसे केस में देखो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल बिकॉज गुडविल बिजनेस में आया। फिर उस गुडविल को हमें सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एंड नाउ व्हेन दे विड्रॉ तो हमें वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके कैश या बैंक को क्रेडिट करना है, जितना भी वो विड्रॉ करेंगे वो अमाउंट में। गेटिंग इट? फर्स्ट, he shall pay 16,000 as his share of goodwill and 50% amount of goodwill shall be withdrawn by the old partners. तो ये जो नया पार्टनर आ रहा है, he is getting something for goodwill. He shall pay 16,000 as his share of goodwill. ठीक है, तो 16,000 he has brought into the business. तो बिजनेस के लिए एंट्री क्या आएगी, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 16,000. सो लेट अस राइट दिस फर्स्ट एंट्री. हमें डेट नहीं पता है तो हम नंबर वाइज जाएंगे. कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. मैंने जब गुडविल का चैप्टर आपको पूरा एक्सप्लेन किया था वहां पे दिया हुआ है दैट ये लॉजिक क्या है ये सारे एंट्रीज का. ओके, अगर किसी ने वो वाला नहीं देखा है लेक्चर, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो थ्रू इट. आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत क्लियरली समझ जाए. यहाँ पे हमारा नरेशन आएगा बीइंग गुडविल ब्रॉट इनटू द बिजनेस. ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर. वन बाय वन हम सारे एंट्रीज देखेंगे ताकि कोई भी एंट्री हमारी छूटे ना. अभी हमें क्या करना है, ये गुडविल हम ट्रांसफर करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में. मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 में कुछ समझाया था, याद करिए. जब सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, जो भी ओल्ड रेशियो है दैट इज द सेम एज सैक्रिफाइस रेशियो. मैंने जब सैक्रिफाइस का थियोरी पढ़ाया था तभी भी आपको मैंने डिटेल में समझाया है. किसी ने अगर अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू ऑल कैन गो थ्रू इट. तो जो ओल्ड रेशियो है यहाँ पे दैट इज द सेम एज सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज 3:2. तो ये जो मेरा गुडविल है 16,000 का, ये मुझे डिवाइड करना है 3:2 ये वाले रेशियो में. तो कैसे करूंगी मैं, 16,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3 एंड 16,000 डिवाइडेड बाय 5 into 2. ओके, तो कितना आ रहा है ये, दिस इज 9,600 एंड दिस कम्स टू 6,400. ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. तो व्हाट आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स नेम्स, अमलेंदु एंड समीर. मैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं, तो यहाँ पे मैंने जो गुडविल को क्रेडिट किया है अभी मुझे करना पड़ेगा डेबिट. तो मैं करूंगी गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000 और पार्टनर्स को इसका क्रेडिट मिलेगा बिकॉज उन्होंने सैक्रिफाइस किया है. तो टू अमलेंदु कैपिटल अकाउंट, amount is 9,600 and to Sameer's capital. What is the amount? 6,400. ठीक है, समझ में आ गया. ये गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट किया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. यहां पे लिख देंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among sacrificing partners in sacrifice ratio. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए. इवन दो इन दिस केस आपका ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो इज वन एंड द सेम, बट स्टिल आपको ये मेंशन करना है दैट ये सैक्रिफाइस रेशियो में हमने ट्रांसफर किया. ठीक है, ये तो अभी हो गया गुडविल की ट्रांसफर की एंट्री हो गई. अभी आगे क्या दिया है देखो, 50% of the amount of goodwill shall be withdrawn by the partners. विड्रॉ का क्या मतलब होता है, दैट वो पैसा कैश या बैंक में से बाहर गया है. तो हमारी एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और उतना हम कैश को या बैंक को क्रेडिट करेंगे. तो लेट अस डू दैट. 50% विड्रॉ किया है, राइट. तो ये जितना ट्रांसफर किया इसका 50%, मतलब यहाँ पे आएगा 4,800, यहाँ पे आएगा 3,200.
ना विड्रॉ किया है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पे करूंगी अमलेंदुज अकाउंट डेबिट या अमलेंदुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4800, समीर अकाउंट 3000 to cash or bank amount is 8000। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी मैं being goodwill withdrawn by the partners। होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।